नमस्कार साथियों, आज है 7 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये एक मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल, आप सभी इसे सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए, आने वाले करंट अफेयर्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है ऑब्ituary से रिलेटेड टॉपिक है। ऑब्ituary देखिए क्या दिया हुआ है। चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। वह कौन थे? तो अभी हाल ही में एक बड़ी कद्दावर नेता थे चौधरी अजीत सिंह, उनका निधन हो गया। वह आरएलडी प्रमुख थे, राष्ट्रीय लोकदल के वो प्रमुख थे। उनका निधन कोरोना के कारण 82 साल की उम्र में हो गया। 22 अप्रैल को वो संक्रमित हुए थे। 4 मई को उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। सन 1986 से उनका राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी और सन 1987 में वो राज्यसभा के मेंबर बने थे। इतना जानेंगे चौधरी अजीत सिंह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नेशन एंड जियोग्राफिकल न्यूज़। नेशन जियोग्राफिकल न्यूज़ में क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो अभी हाल में ही एक खोज की गई है मेघालय में, जहाँ पे 10 करोड़ साल पहले के सारोपॉड डायनासोर है, उसके हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो वो मेघालय में पाए गए हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पैलेंटोलॉजी डिवीजन के शोधकर्ताओं द्वारा यह क्षेत्र रक्षण यात्रा के दौरान की गई है। तो इतना जानेंगे। मेघालय में अभी sauropod डायनासोर है, उसके जीवाश्म मिले हैं 10 करोड़ साल जो पहले था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो अभी नासा का एक अंतरिक्ष यान है पार्कर सोलर प्रोब, उसने एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। वो किस ग्रह से की है? तो वो शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं, जो कि सूर्य से दूसरा प्लेनेट है। सूर्य से पहले सबसे क्या है? मरकरी, फिर वीनस, तो वीनस है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ एग्रीमेंट से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन के साथ प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता को ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है। ब्रिटेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन में चार देश आते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। क्या इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ का कर्ज देने की घोषणा की है? अभी तो हाल ही में कोविड से रिलेटेड और पूरे इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ का कर्ज देने की भी घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है। यूरोपीय संघ द्वारा कितनी राशि दी जाएगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ने के लिए? तो अभी हाल ही में भारत में दूसरा लहर चल रहा है कोरोना वायरस का, जिसके तहत बहुत सारे विदेशों ने, बहुत सारे देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाई है। तो उसी में यूरोपीय संघ ने भी अपना योगदान देने को कहा है, जिसमें वो 22 लाख यूरो देगा। कितने रुपए देंगे? 22 लाख यूरो देंगे। और एक यूरो में 88.86 इंडियन रुपी होते हैं। 88.86 इंडियन रुपी होते हैं। आइए यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ituary से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। वी.के. झा का निधन हो गया। वह कौन थे? तो अभी एक हमारे एनएसजी कमांडर थे वी.के. झा, उनका निधन हो गया है। उनका निधन भी कोरोना के कारण ही हुआ है। एनएसजी कमांडर थे। 1993 बैच के बीएसएफ कैडर के अधिकारी थे। बिहार के रहने वाले थे। 2018 में उन्होंने एनएसजी में शामिल हुए थे। आइए कुछ एनएसजी के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको कहते हैं हम लोग, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मोटो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का मोटो क्या है? मोटो याद रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और सिक्योरिटी। और एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8वां क्या दिया हुआ है। अंतरिक्ष में कौन सा रॉकेट बेकाबू हो गया? तो हाल ही में अभी अंतरिक्ष में एक रॉकेट है चीन का जो बेकाबू हो गया है। ये चाइना वाले भी क्या क्या कर देंगे।
लिखा है। उस रॉकेट का नाम क्या है? तो लॉन्ग मार्च 5B। क्या है? लॉन्ग मार्च 5B। इसका भार कितना है? तो 21,000 किलो का इसका वेट है। 21,000 किलो का इसका वेट है। यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह अमेरिका में किसी भी शहर में गिर सकता है। रफ्तार क्या है इसकी गिरने की? 29,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल रहा है। 8 मई को पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करेगा। तो ये अमेरिका किसी भी शहर में ये गिर सकता है। रॉकेट का नाम क्या? लॉन्ग मार्च 5B। इसका वजन कितना है? 21,000 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किसे इटालियन फुटबॉल क्लब AS रोमा कोच के पद पर नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में जोस मैरिनो को, किसे? जोस मैरिनो को, जो कि 58 साल की हैं, उनको इटालियन फुटबॉल क्लब AS रोमा कोच पे नामित किया गया है। यह रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के भी कोच रह चुकी हैं। 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। पाओलो फोनसेका की जगह ली है इन्होंने। किसकी जगह ली है? पाओलो फोनसेका की। अब 25 बड़े पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं अपने पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? किसे कोटक महिंद्रा लाइफ के प्रबंध निदेशक MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया? तो अभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कोटक महिंद्रा लाइफ में MD के रूप में किसे नामित किया गया है? तो महेश बाला सुब्रमण्यम। क्या नाम है? महेश बाला सुब्रमण्यम जी को अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने जी मुरलीधर की जगह ली है। किसकी जगह ली है? जी मुरलीधर की जगह ली है। यह अनुमति इडाई के द्वारा दी जाएगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। सुरेश अग्रवाल को MD CEO कोटक जनरल इंश्योरेंस का बनाया गया है। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन है? सुरेश अग्रवाल है। और कोटक महिंद्रा लाइफ के कौन है MD हाल ही में? तो महेश बाला सुब्रमण्यम। याद रखेंगे, कोटक महिंद्रा लाइफ के MD है महेंद्र बाला सुब्रमण्यम और कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD हैं सुरेश अग्रवाल। कोटक महिंद्रा का फाउंड हुआ था 2001 में। इसके चेयरपर्सन कौन है? उदय कोटक। और ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इतना जानेंगे कोटक महिंद्रा के बारे में। 11वां क्वेश्चन है हम लोग का, बैंकिंग और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? एडबी बैंक का प्रबंधन कौन करेगा? तो अभी हाल ही में एडबी बैंक का प्रबंधन LIC को सौंप दिया गया। सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी जो भागीदारी है उसको बेचेगा। तो LIC एडबी बैंक का प्रबंधन करेगा। प्रमोटर भी है एडबी का कौन? LIC है। और मैनेजमेंट कंट्रोल भी कौन करता है? LIC करता है। तो आइए कुछ तथ्य LIC के बारे में जानते हैं। LIC 1 सितंबर 1956 में बना था। गवर्नमेंट ऑन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन LIC कौन सी मंत्रालय के अंदर आता है? LIC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। और अभी गवर्नमेंट की कितनी भागीदारी थी? तो 45.48% और LIC की 49.24%। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिए हुए? सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी लेने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय ने किस कोड को उजागर किया है? अभी हाल ही में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कितने लोगों को बेनिफिट कर चुका है, कौन कौन से बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको कि इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है, उसको उजागर करने के लिए, उसको देखने के लिए तो सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड को उजागर किया गया। इसके तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आधार की जानकारी लेगा। किसकी जानकारी लेगा? आधार कार्ड की जानकारी लेगा, जिसके बेस पर ये पता लगा जा सकेगा कि किन किन लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के फ़ायदे मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? उत्तराखंड का बाजरा, मिलेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उत्तराखंड का बाजरा किस देश में निर्यात किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में डेनमार्क में इसे निर्यात किया जा रहा है। ये जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके निर्यात को बढ़ावा देगा। और किस एग्रीमेंट के तहत किया जा रहा है? तो अपीडा ने APEDA ने UKAPMB के से करार किया है। आइए डेनमार्क के बारे में कुछ जानते हैं। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये कहाँ पे है? कंट्री इन यूरोप है। कैपिटल क्या है इसका? कोपेनहेगन है। और करेंसी क्या है? दानिश क्रोन। 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अवार्ड और पर्सनालिटी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किसे फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया? तो हाल ही में भी FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। उनका नाम है उज्ज्वल सिंघानिया। क्या नाम है? उज्ज्वला सिंघानिया। ये 38वीं प्रेसिडेंट बनी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ये महिलाओं की सबसे पुरानी संस्थान है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। तो पूरे दक्षिण
दक्षिण पूर्व एशिया में महिलाओं की सबसे पुरानी संस्था है और 38वीं प्रेसिडेंट ये बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। और इनका मेन मोटो क्या है, फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, मतलब कि व्यापार में जो भी क्षमताएं हैं महिलाओं की उसको बढ़ाया जाए और वुमेन को एम्पावर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड दिया हुआ है। इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो हाल ही में अभी इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया गया है, जो कि 6 मई को बनाया गया है। यह दिन शरीर के महत्व को बताने के लिए और बहुत सारे डाइटिंग डिसऑर्डर्स इशू को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मैरी इवान द्वारा की गई थी। इतना जानेंगे इंटरनेशनल नो डाइट डे के बारे में, जिसे हम 6 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी है? तो हाल ही में अभी 5G टेक्नोलॉजी का पायलट बेसिस पे इस्तेमाल करने का अनुमति दिया गया है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा दिया गया है। पहले गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में और सेमी अर्बन जगहों पे, फिर धीरे धीरे पूरे देश में इसका यूज़ किया जाएगा, ताकि इसका बेनिफिट जो है सभी को मिल पाए, चाहे वो गांव हो, चाहे वो उभरता हुआ शहर हो, चाहे वो पूरी तरह से विकसित शहर हो। आगे चलते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन है इनोवेशन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, यूको क्या है? तो यूसीओ क्या है? यूसीओ क्या है? यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। यूको क्या है? अभी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बताया कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उससे हम लोग एक ब्लेंडेड डीजल बना सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल डीजल के रूप में हो सकता है। कौन से स्कीम के अंतर्गत है? तो EOI स्कीम के अंतर्गत है। उत्पादन कहाँ से होगा? इंडियन ऑयल टिकरीकरम टर्मिनल, दिल्ली से। इतना जानेंगे यूको के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है, किसके हिसाब से भारत की सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2021-22 में 9.8% रहेगा? तो अभी हाल ही में S&P एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेटिंग एजेंसी है अमेरिका बेस्ड, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बोल रहा है कि 9.8 घरेलू सकल उत्पाद GDP रहेगी। पहले इन्होंने ये अनुमान लगाया था 11%, लेकिन अब इतना अनुमान इन लोगों ने लगाया 9.8%। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किसने चेकमेट कोविड इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो हाल ही में भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा, चेकमेट कोविड इनिशिएटिव, ताकि जो चेस कम्युनिटी है कोविड में उनकी मदद हो सके। इसमें डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किए जाएंगे। ये घोषणा वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट की उपस्थिति में की गई है। इस वक्त पर विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, संजय कपूर जैसी दिग्गज हस्तियां भी मौजूद थी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का चेन्नई में। और फाउंड कब हुआ था? ये कब बना था? 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में अभी एक है रमन मीनाक्षी सुंदरम, उन्हें अपॉइंट किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के निदेशक के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे। यह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक भाग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। इसके पहले ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेक्शन में। तो इतना जानेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर के तौर पर, निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? रमन मीनाक्षी सुंदरम की। ऑबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया? वी कल्याणम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वी कल्याणम जी का भी निधन हो गया। वो महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे वो महात्मा गांधी जी के। आइए वी कल्याणम जी के बारे में कुछ जानते हैं। 1943 से 1948 तक, 1943 से लेकर 1948 तक वह महात्मा गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब उनके लेखों के संजोने का काम उन्होंने किया। जब गांधी जी असासिनेट किए गए थे तो तब उनके बाद जो भी लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनको संजोने का काम, उनको अच्छे से रखने का काम वी कल्याणम जी ने किया था। वी कल्याणम जी को बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा आती थी। उनको 5 भाषा आती थी। कौन कौन सी? बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। महात्मा गांधी के प्रचंड समर्थक थे ये, और इन्होंने राजा जी के साथ भी काम किया हुआ है। आप सभी हमें कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं कि हमारा जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है डेली बेसिस वो कैसा लगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस चैनल से जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।